हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में आय और व्यय खाता मतलब इनकम और एक्सपेंस अकाउंट। आय और व्यय खाता होता क्या है? सबसे पहले हम आय को समझते हैं। आय मतलब जो हमें इनकम हो रही है, जो हमें प्राप्ति हो रही है, वह आय कहलाती है। जैसे किसी की सैलरी हो गई। और व्यय व्यय का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो पैसा खर्च करता है वह उसका व्यय होता है। इसी तरह लेखा शास्त्र में आय और व्यय खाते बनाए जाते हैं। इन खातों का उद्देश्य किसी अवधि विशेष से संबंधित आय और व्यय के परिणाम का पता लगाना है। यह खाता लाभ और हानि खाते से मिलता जुलता है। आय और व्यय खाते में राजस्व में सिर्फ इनकम यानी आय को ही दिखाया जाता है और चालू वर्ष से संबंधित सभी मदों को लिखा जाता है। जितनी भी मदें होंगी, जो चालू वर्ष होगा यानी करंट ईयर होगा, उसी के हिसाब से वो लिखी जाएंगी। और यह जो खाता बनाया जाता है आय और व्यय खाता, इस खाते का शेष वित्तीय वर्ष के अंत में निकाला जाता है। वित्तीय वर्ष यानी कि आपका 31 मार्च यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च जो है वह आपका वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो इसी के अंतर्गत निकाला जाता है। जब आय अधिक और व्यय कम हो तो उसे हम अधिक कहते हैं। इसके ठीक विपरीत आय कम और व्यय ज़्यादा हो तो वह घाटा कहा जाता है। यह जो आय और व्यय खाता होता है यह नाम मात्र खाता होता है। चालू वर्ष की जितनी भी आय है या इनकम हुआ है उसको हम क्रेडिट में रखते हैं और जितने भी व्यय हुए हैं सभी व्यय हमारे डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। तो यही जो है आपका आय और व्यय खाता कहलाता है। अब हम बात करेंगे आगे कि आय और व्यय खाता की कुछ विशेषताएं भी हैं और उन विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे और हम यहाँ पे पता करेंगे कि इनको बनाने में कौन कौन से निहित कदम उठाए जाते हैं। तो सबसे पहला, आय और व्यय खाता जो होता है वह नाम मात्र खाता होता है। दूसरा, यह प्राप्ति और भुगतान खाते और अन्य अतिरिक्त सूचनाओं और उनके समायोजन के आधार पर बनाया जाता है। तीसरा, चालू वर्ष के सभी संबंधित आय व्यय इसके डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। आय व्यय नहीं, आयगत व्यय इसके डेबिट पक्ष में लिखे जाएंगे और चालू वर्ष के सभी संबंधित आय इसके क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। और चालू वर्ष में के संबंधित आय और व्यय जिनका प्राप्ति और भुगतान नहीं हुआ हो उसे भी आय और व्यय खाते में हम लिखते हैं। इसके बाद पूंजी प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान इसमें नहीं लिखे जाते हैं। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं लिखा जाता। इस खाते में संपत्ति, पूर्वदत्त और बकाया व्यय, अर्जित आय और अनुपार्जित आय और अशोध्य ऋण संबंधित सभी समायोजन किए जाते हैं। इस खाते के साथ तलपट बनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि आप अगर तलपट बनाएंगे तभी आपको लाभ और हानि का पता चलेगा। इस खाते को बंद करने पर व्यय पर आय का अधिक्य और आय पर व्यय का अधिक्य आता है। यानी जब आप क्लोज करेंगे इस अकाउंट को तो जो आपका आय है वह आय का अधिक्य व्यय पर और आय पर व्यय का अधिक्य वह आता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के तभी जो है इसको खाते को आप बंद करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।